भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा चीन के खिलाफ? भारत ने अपने तौर पे अपने टैंक, गन्स, हवाई जहाज ये सब आगे ले आए हैं। तो हकीकत यही है कि भारत ने चाइना के इलाके में कब्जा करने की कोशिश की है। देखते हैं जरा चीन में मौजूद जो भारतीय सफीर है उन्होंने क्या बयान दिया है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम उस पर एनालिसिस लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। चीन अपनी जिम्मेदारियां समझे, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये चीन की जिम्मेदारी है कि वो बाहमी ताल्लुकात को संजीदगी से ले, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जिस तरह से भारत जुबान इस्तेमाल करता है और जिस तरह से जो कार्रवाइयाँ कहते हैं वो हमारे सामने है। अमजद शरीफ साहब, ये जो भारत का मामला है लद्दाख में, इस पर जरा रोशनी डालें और ये जो स्टेटमेंट आज दी गई है भारतीय सफीर की जानिब से जो कि चीन में मौजूद हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, यही वो ज़हनियत है भारतीय हुक्मरानों की जो सामने नजर आती है। और उसके साथ साथ ये है कि जब चाइना के सामने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि जनाब जंग किसी मसले का हल नहीं है, और जब पाकिस्तान की तरफ मुंह करते हैं तो फिर जंगी जंग की बात होती है। तो ये मुनाफिकत आपके सामने। अब किस्सा ये है कि चीन को ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो दोनों की होती है, और खास तौर पे जिसने ज्यादती की हो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं यहां से शुरू करता हूं जहां नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनाब ना हमारी कोई चेक पोस्ट पकड़ी गई है और ना ही हमारा कोई इलाका लिया गया है। अब मैं इसकी रोशनी में चाइना का भी अगर देखूं उनका स्टांस, तो वो बिल्कुल वादे है कि चाइना ये कहता है कि हम तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। वह ये है कि चूंकि गलवान वैली के मामले में कोई झगड़ा नहीं था, उसमें कोई तनाजा नहीं था कि इसका इलाका क्या है, वहां पे ये समझा जाता था कि ये जो LAC है ये सेटल्ड है यहाँ पे और चाइना अपनी जगह पे है। लिहाजा वहां पे ट्रुप्स वगैरह गालिबन आगे सामने नहीं होते थे, कभी कभार पेट्रोलिंग करते थे। तो इंडियंस ने जब देखा कि ये इलाका ऑक्युपाइड नहीं है तो इंडियंस वहां पे घुस गए, जाके बैठ गए। तो शुरू में तो उन्होंने शोर मचाया कि जनाब हमारा इलाका था, ये इन्होंने ले लिया, जबकि चाइनीज ने अपना ही इलाका खाली कराया इनसे। और वो अब हकीकत मोदी साहब के मुंह से निकली जब उन्होंने तस्लीम किया, वरना तो पहले वो वावेला करते रहे कि जनाब चाइनीज आ गए इधर और ये करें वो करें। तो अब उन्होंने तस्लीम किया। तो हकीकत यही है कि भारत ने चाइना के इलाके में कब्जा करने की कोशिश की। और ये अगर आप नक्शा देखें या वो जगह देखें तो जहां चाइना आके बैठा है हकीकतन वही LAC लगती है। उसकी अलाइनमेंट अगर आप देखें तो श्योक रिवर के सामने जाती है लाइन। मैं समझ ही नहीं सकता कि चाइना ने कभी ऐसी LAC कबूल की होगी जहां वो बुलंदियां, हाइट्स जो डोमिनेट करती हैं, जो वादी के अंदर रास्ता देती हैं, वो उसने भारत को पकड़ा दी और उसने जाके खुद पीछे बैठ गया हो, तो वो अकल मानती नहीं। वो लाजमी बात है कि जहां श्योक रिवर और ये गलवान रिवर आके दोनों दरिया मिलते हैं, इनके कन्फ्लुएंस है जहां पे, वही जगह बनती है जहां से मैं समझता हूँ कि LAC गुजरती है। ये बड़ा नेचुरल सा एक हमें वहां पे नजर आता है नक्शे के ऊपर। तो ये भारत ने की जाती। अब जब वो उन्हें कहते हैं कि जी आप ताल्लुकात ठीक करें, क्योंकि इन्होंने बहुत रऊनियत, फिरौनियत और बड़ी एरोगेंस का मुजाहरा किया। जब चाइना एहतजाज कर रहा था कि आपने यूनिलैटरली स्टेटस बदल दिया है इसका, लद्दाख का, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो इन्होंने उनको लिफ्ट नहीं कराई, इन्होंने बात ही नहीं की चाइनीज। तो अब आपको पहले अपने आप को, चाइना ये मुतालबा करता है कि पहले आप अपने मुल्क में अपना नेशनलिज्म जो है वो नॉर्मल करें। हर कोई चाइना को गालियां निकाल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि आप पहले उस चीज को इंप्लीमेंट करें जो दोनों कोर कमांडरों के दरमियान बैठ के तय पाई। भारत ये नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ये है कि भारत ने अपने तौर पे अपने टैंक, गन्स, हवाई जहाज ये सब आगे ले आए हैं, लेकिन चीन से मुतालबा कर रहे हैं कि आप पीछे ले जाएं। तो ये भी इनको बैठ के तय करना होगा, अगर पीछे लेके जाने हैं तो वो दोनों को पीछे करने होंगे, सिर्फ एक तरफ का मुतालबा नहीं हो सकता। लिहाजा इनको अब अपने मुकाम पे आके तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, उससे फिर ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। पीजे मीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि चीन क्या भारत के कहने पर नई तामीरात का काम बंद करेगा? क्योंकि आपको पता है नई तामीरात के काम की वजह से भी काफ़ी क्लैश आ रहा है, और पहले भारत ने की जिस पर चीन ने एतराज़ किया, अब चीन के ऊपर भारत एतराज़ कर रहा है कि आप नई तामीरात उस इलाके में बंद कर दें, वापस चले जाएँ। तो व्हाट डू यू थिंक? और जैसे आपको जनरल साहब ने भी बताया है, वो तो लैंड ही उनका था, ये तो एनेक्सेशन पे आए हुए थे। जिस तरह इन्होंने कश्मीर को टेक्निकली
इलीगली एनेक्स का किया है, वो आर्टिकल ये जो लेके आए अपने, ये क्या है? ये सारा ये दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि दे कैन गेट अवे विद मर्डर। लेकिन अफसोस ये है, जो सबसे बड़ा अफसोस, हिंदुस्तान का काम है, वो करेगा जो करेगा, हमें गंदा करेगा, नो इश्यूज। बट हमारे अंदर जो लोग आज बैठे हैं और हमारी आर्मी को और फौज को जो गंदा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं ऐसे लोगों को, मैं समझता हूं दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। I find this a treasonable sort of a statement, जो कि आप एक क्राइसिस में हो, आप अभी हिंदुस्तान के साथ हो, यू डोंट नो कि कब वो आपके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे रिटेलिएशन कर जाए, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आप यहाँ अंदर बैठ के फौज को गंदा कर रहे हो यार। I mean, who the hell are you? Exactly. I mean, these are not the kind of people we need in Pakistan. ये saboteurs हैं, exactly. ये मेरी नजर में फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, और मेरी नजर में ये दुश्मन है पाकिस्तान के। हमें वैसी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, अफगानिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आप इकोनॉमी की प्रॉब्लम पड़ी हुई है, ये बैठ के फौज के पीछे लग गए। और यार कहीं ना कहीं तो ठहरा करो, अपने चूज योर वर्ड्स, यू नो, इन अ वेरी जुडिशियस मैनर। आप ब्लेटेंटली यार असेंबलियों में और बाहर जाके फौज को गंदा कर रहे हो। आई मीन, हु आर यू? I don't call such people as Pakistanis. I don't call them patriots at all. And I think we need to be taking firm steps कि अंदर से जो डिसिडेंसी है against the state, I think that should be stopped. मीर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी अपनी सफ़ों में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमें काट रहे हैं, जो कि हमारी जड़ों के को काटने में लगे और हमारे ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो है हमें ख़ुद भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जन साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन करूँगा और उसके बाद प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे। क्या भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा चीन के ख़िलाफ़ या नहीं? आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए हम पहले। देखिए, बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर भारत को अपनी ताकत का अंदाजा है। स्ट्रेंथ जो ले रहे हैं पॉलिटिकली, वो अमेरिकन उनके पीछे खड़े हैं, लेकिन भारत ये समझता है, लिहाजा वो थोड़ा बहुत तो अपनी अकड़ दिखाएंगे, लेकिन बिलाखिर उनको इससे रिकंसाइल करना होगा जो सिचुएशन अभी है।